हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग अरुणा जौहरी क्रिएटिंग मी। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, आपस में प्रेम संबंध सबके अच्छे होंगे, एक दूसरे से मिल बैठ करके बातचीत कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने आई हूँ आप सबसे एक स्पेशल डे के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू त्योहार आते हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनके त्यौहार आते हैं, मुस्लिम सबके त्यौहार आते हैं, लेकिन साथ के साथ में ब्रदर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये सारे डेज भी आते हैं। तो उन्हीं में से एक दिन आता है सॉरी डे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, सॉरी डे के बारे में। सॉरी डे को क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति से जिससे हमारे संबंध हैं, फोन पे कांटेक्ट है, आमने सामने मिलते हैं, बस उनसे हम सॉरी बोलते हैं। तो मैं ये मानती हूं कि सॉरी जो एक ऐसा शब्द है जो हमें मिला है, क्षमा करें, कृपया माफ करें, हैं, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये एक ऐसी जो परंपरा है हमारी, वो हमें दूसरों के साथ में जोड़ती है, अच्छे से जोड़ती है। पर हम क्या है कि सॉरी कहने में झिझकते रहते हैं, डरते रहते हैं, कहीं हमारी नाक ना कट जाए, कहीं हमारी इंसल्ट ना कर जाए और हम किसी से सॉरी बोलने जाए वो हमारे ऊपर उल्टा ही बरस पड़े। उस डर की वजह से हम सॉरी नहीं कहते हैं किसी से। बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लीज फॉरगिव मी नहीं बोलते, प्लीज कृपया मुझे माफ कर दें, क्षमा करें। और फिर हम ये सोचते हैं हमने तो कोई गलती की ही नहीं, तो किस चीज के लिए हम जाएं और उस व्यक्ति से क्षमा मांगे? किसी से भी क्यों क्षमा मांगे? हम बड़े हैं तो हम छोटे से क्षमा क्यों मांगे? हम पैसे वाले हैं तो हम किसी गरीब से क्यों क्षमा मांगे? क्यों सॉरी बोलें उसे? लेकिन सॉरी एक ऐसा शब्द है जिससे कि हम इस प्रकृति को भी अपना बना सकते हैं। ईश्वर से हम अगर सॉरी बोलते हैं, उससे हम बार बार बोलते हैं प्रभु क्षमा करना हमारी गलतियों के लिए। जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। तो क्या हम जीते जागते इंसानों से सॉरी नहीं बोल सकते? मुझे लगता है बोलना चाहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि लोगों को सॉरी बोलूं। लेकिन कई बार झिझक की वजह से मैं भी रह जाती हूँ और मैं कह नहीं पाती। लेकिन मैंने आज ये निश्चय किया, जब ये वीडियो बना रही हूँ, कि मैं भी सभी से सॉरी बोलूं। केवल एक सॉरी डे वाले दिन नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन सा दिन होता है वो। अभी रिसेंटली मैंने कहीं से सुना कि एक सॉरी डे भी आता है, तो वो मुझे नहीं मालूम। तो क्यों ना ऐसा करें कि हर रोज ही सॉरी बोले। एक टेक्निक है जिसको होप नोप नो टेक्निक बोलते हैं। मिस्टर मितेश खत्री और उनकी वाइफ इस बारे में बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं उनकी फैन हूं। वो कहते हैं कि आपने जो लोग गुजर गए, अब नहीं है इस दुनिया में, या जो इस दुनिया में हैं, हमारे साथ में किसी भी तरह का कनेक्शन है या नहीं भी कनेक्शन है, उनके लिए भी हम उन बातों के लिए सॉरी बोल सकते हैं कि शायद हमने अनजाने में किसी से कोई गलती की हो। जो कीट पतंगे हैं उनके साथ भी हमने कहीं गलती की हो, तो हम अगर मन से डीप थॉट में जा करके और सॉरी बोलते हैं तो भगवान हमें क्षमा भी कर देते हैं। और उसके लिए वो एक टेक्निक बताते हैं कि उसमें हमें क्या बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी जब बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं अपनी मदर को सॉरी बोल रही हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम सॉरी माँ। अब उसके बाद में मैं वो गलतियां सोचूंगी जो मुझे मालूम है मैंने उनके लिए की, और वो गलतियां सोचूंगी जो मैंने उनके लिए, मुझे नहीं मालूम मैंने की, अनजाने में हो गई मेरे से, पर उन्हें वो लगा। तो वो सारी भी गलतियों के लिए की गई, जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए प्लीज फॉरगिव मी। और फिर मन में ये सोचेंगे कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, और जब उन्होंने मुझे माफ कर दिया है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। और थैंक यू बोलते हैं तो खुशी मन से बोलते हैं थैंक यू, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें माफ कर दिया गया, विश्वास है ये हमें। और जब हम थैंक यू बोलते हैं तो फिर क्या होता है?
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप देखिए बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़े बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं। तो क्यों ना हम आज से ही हर दिन और हर पल सॉरी डे मनाना शुरू करें। जिससे मिले, मैं अपने एक दोस्त से मिली अभी कुछ दिन पहले और हेलो हाय हुई, कैसे हैं, और फिर उन्होंने कहा बैठिए, तो बैठ गई और फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा सॉरी। अब वो परेशान कि सॉरी किस बात के लिए, पूछने लगी सॉरी किस बात के लिए। तो मैंने कहा पहले सॉरी। तो बोली ठीक है माफ किया, पर बताओ तो सही किस बात के लिए सॉरी। तो मैंने उन्हें यही बात समझाई कि जो मैंने आपके साथ पहले पास्ट में या अभी तक के समय में आपके साथ मैंने जो कभी गलती की हो, जाने या अनजाने में, जिससे आपका कभी दिल दुखा हो, आपको कोई पॉइंट पे बुरा लगा हो, तो उसके लिए सॉरी। और फिर हम गले मिल गए, क्योंकि उन्होंने कहा आपने तो कभी गलती की नहीं, हमारा तो हमेशा भला ही किया आपने। और हम फिर से दोस्त हो गए। दोस्त तो थे ही हम, तभी तो मैं उनके घर गई थी, उनसे बैठ करके बात कर रही थी। तो हम जब ये करते हैं तो हमारे रिश्ते जो हैं वो और प्रगाढ़ हो जाते हैं और पक्के हो जाते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपने रिश्तों को पक्का करने के लिए। जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ना, और जो टूटने की कगार पे हैं उन्हें भी जोड़ना, और सबसे मिल करके रहना। यही हमारा सनातन धर्म कहता है, और यही बाकी सारे धर्म भी यही बात कहते हैं कि मिलिए, मिलकर रहिए, प्यार से रहिए, तभी ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया सुंदर और सुंदर लगेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।